देखो बात ये है, आपने कहा ध्यान लगाते हैं, भगवान का वो करते हैं, तो आप मन से नहीं करते, शरीर से करते और मन और कहीं घूमता है। भगवान में मन लगे और वैराग्य ना हो, ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हो सकती कभी। गलत तो नहीं कहा महाराज? बस वो नहीं लग रहा है, इसलिए भगवान ने कहा है अकमने मनुष्यानाम कारणन बंधो मोक्ष हुई। भगवान ने पाज पूठा एकादशी व्रत तीर्थ कुछ नहीं कहा, उसने कहा मेरे में गंदा मन लगा दे निरंतर। कोई प्याज लहसुन, कोई बकवासबाजी, कोई तिलक माला कंठी, कुछ नहीं। मन लगा दे, किसी दशा में लगा दे, बाथरूम में लगा दे, नहाए बगैर नहाए, मेरे से संबंध बना के मेरे से प्यार कर ले, पहले संबंध बना ले, इधर ही आनंद है, यही मेरा है और इसलिए मेरे को जन्म मिला है, ये काम कर ले। तो अगर आप मन से काम करते भक्ति वगैरह, तो ये हो ही नहीं सकता संसार से वैराग्य ना हो महाराज। मैं तो यही जानता हूँ। जिस दिन भगवान के लिए आंसू आएंगे, प्रभु जन्म तो खो गया और मेरा अब शरीर छूटेगा, तो कितने बार पुनरत्ति जन्नम पुनरत्ति मरणम पुनरत्ति जठनी जरनी स्वयं। प्रभु अब तो किसी डर में न चाहे आंसू गिरे और अपने को नीच मान के पछतावा निरंतर करे, तब कोई बात बने। थोड़ा सा सोच लिया, फिर उधरी एक बार कपड़ा धोया, फिर 4 आदमी आगे लग गया बतलाने, उनसे मिसाल देने लग गया। क्या करेगा? 4 आदमी इकट्ठे हो गए, वो भक्ति कर ही नहीं सकता कभी, कि वो संसारिक चिंतन करे बगैर रहेंगे नहीं। अखबार की बात, टीवी की बात और अपना सर्वनाश करेंगे। जब तक आप संग नहीं छोड़ोगे, जब तक आप कोई भक्ति नहीं कर सकते। 4 आदमी इकट्ठे हुए, समझ लो आपका नाश हो गया आध्यात्मिक में। ये गांठ बांध लेना आप। नहीं मानता तो अपने अपना काम करना है ना। हमने दुनिया को क्यों मनाना? यो अलग भोगेगा, बाप अलग भोलेगा, बेटी अलग भोगेगी, अलग अलग जाएंगे। कोई मृतलोक जाएगा, कोई नरक जाएगा, कोई स्वर्ग जाएगा। हमने तो अपना काम करना है। इधर हम तो किसी को भी नहीं बुलाते। कोई आता है उसको धमकाते हो रहे हैं, मेरे को दुखी ना करें लोग। क्यों? मेरे को पता है मानना तीन है नहीं, और मैं थोड़ा बहुत पहली क्लास का आदमी अपनी कमाई कर लूँ, नहीं मेरा टाइम बर्बाद होगा। कोई आता है तो कह देता हूँ भाई 4 मुकदमे चल रहे, मैं तो संत नहीं हूँ, अभी पकड़ा गया था, जमानत पे हूँ। ऐसे थोड़ा ही भक्ति हो जाती है। अब आप समझोगे, अब दुनिया मंत्र दे रही है, चेले बन जाओ। और जबकि भगवान की दया से ये जो आश्रम है, ये उधर से हम घर से निकले जब अपनी कमाई लेके निकले थे, प्रारब्ध से जो था। ऐसे नहीं लगले रोट पाड़ सब कुछ छोड़ दिया। मेरे को पता था ये भगवान का धन भगवान में लगा दे बेटा, खाली हो जा, नहीं तो इतना भोगेगा, सर्वेशु कल्पेशु भोगना पड़ेगा। 17,28,000 का सतयुग, 12,96,000 का त्रेता युग, 8,64,000 का दापर, 4,32,000 का कलयुग, 43,20,000 साल चारों युगों की गणना, जिसको चतुर्युगी कहते। और ये 43,20,000 साल 71 बार बीत जाएं तो एक मनवंतर 30,67,20,000 साल का, और ऐसे मनवंतर 14 बार बीत जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन, कल्प, सर्ग, एक ब्रह्मांड की परलय, 4,32,00,00,000 साल। इतने ऐसे ऐसे कर्म सोचने के नोट होते हैं। ध्यान रखना, आध्यात्मिक लाइन में करने के नोट नहीं है, ते सोचा वही नोट हो गया। वो गंदा आदमी है तो बेटा नोट कर लिया तेरे बाप ने, भूल गया मैं नोट करता रहता हूँ। एक आदमी ये नोट इंसान याद कर ले, वो अंदर बैठा बैठा नोट करता है और दंड मिलेगा तो घिल जाए, इतने पाप करता है रोज ये आदमी। सोचने के पाप, ज्ञान नहीं है इसका। तो ये एक कल्प हो गया, ब्रह्मा जी का एक दिन। और ऐसे कल्प
36,000 बार बीत जाएं तो ब्रह्मा जी के 100 साल और महाप्रलय अनंत ब्रह्मांडों की प्रलय 3,110 खरब 40 अरब साल और ऐसी अनंत महाप्रलय होगी। अनंत बार दुख भोग लिया हमने गधे कुत्ते में, लेकिन भेजे में नहीं घुसा। ये मनुष्यों ने भी ऐसे ही खो दी। ये हालात है। लेकिन जब गुरु का ज्ञान अटका, अरे दुष्ट क्या कमा रहा है? कीड़ा बनने के लिए ये गंदगी इकट्ठी कर रहा है। परहेज बता रखा है 2 रोटी का और धन का चिंतन करता है, मरा पड़ा है बेड पर। ये हालात है इस जीव की। धन को जितना है, जितना तुम्हारे काबू में आए, गौशाला में किसी कुत्ते का, बिल्ली का, पक्षियों का निरंतर लुटाना सीख लो, अब भी कुछ मिल जाएगा आगे। बहुत गहरी बात बताई महाराज, नहीं तो ऐसी हालत होगी। सर्वेषु कल्पेषु का आपने बेरा ही अभी बता दिया।